अल्ट्रेशन ऑफ स्टाइल मार्क, अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। ठीक, अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। देखो हमने आपको कल पढ़ाया था नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है? एमओए का कंटेंट, यानी कि इट्स अ प्राइमरी कंटेंट ऑफ एमओए, यानी सबसे पहला है ना। अरे एमओए का पहला कंटेंट, सारे कंटेंट लिखवाया था मैंने, उसका पहला कंटेंट क्या है? पहला क्लॉज ना। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वो? नेम क्लॉज प्राइमरी क्लॉज, पहला क्लॉज। तो उस जो भी क्लॉज हमने एक बार नाम सेलेक्ट कर लिया, तो आपके मन में कभी कभी आता है ना कि इसका नमूना बदल दे। क्यों? कभी कभी सोचते हो कि मान लो कोई बिजनेस खोला आपने, ठीक है, आपने बिजनेस खोला और बिजनेस मान लो किसी कारण, बस किसी कारण चल नहीं रहा, नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। तो आपके मन में आता है ना कि कहीं ऐसा तो नाम नहीं रख दिया ना कि नाम ही की वजह से नहीं चल रहा है, पता नहीं काली में कौन सा रख दिया। ठीक है, तो कहते हैं कि चलो भाई हम क्या करते हैं, इस नाम को बदलते हैं, कुछ दूसरा नाम रख देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नाम बदलना इतना आसान है? कंपनी में एक बार जो आपने नाम रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम उसे बदले, तो बदलता तो जरूर है, लेकिन बदलने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो उसे जब हम नाम को, किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं, जैसे तुम्हारा नाम है, नाम को बदल रहे हैं, उसे ही बोलते हैं अल्ट्रेशन। चेंजेस को ही क्या बोलते हैं? अल्ट्रेशन। बात समझ में? तो अल्ट्रेशन किसे कहते हैं, अब इसको लेकर तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जो रोज रोज नहीं आएगा मुँह में देखेगा, ठीक है, इसीलिए कहते रोज पढ़ेगा, एक दिन आओगे चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब बाबू हम बात कर रहे थे अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज। तो देखो सबसे पहली बात कि अल्ट्रेशन करने के लिए, मतलब ये नाम में अल्ट्रेशन करने के लिए 2 रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं। एक होता है एसआर, एक होता है ओआर। लिखेगा कोई नहीं, अभी लिखने का जो कोशिश करेगा हाथ पैर तोड़ देगा, लिखेगा नहीं, बस समझेगा। जब मैं टाइम दूंगा तो लिख लो, लिखो, मैं खुद ही बोलूंगा तो लिखो, जब तक मैं बोलूँ तब तक आपको समझना है। एक होता है एसआर, दूसरा होता है ओआर। एसआर को पूरा नाम होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ओआर का होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? और स्पेशल को क्या बोलते हैं? विशेष। यानी इसमें हिंदी में बोलते हैं विशेष प्रस्ताव। और इसे ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। और रेजोल्यूशन का मतलब? क्लियर है? अब जो कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन पास होते हैं 2 टाइप से, कौन कौन से? एक स्पेशल, एक ऑर्डिनरी। तो जो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये 75% वोटिंग राइट के साथ होता है। क्या होता है? कितने वोटिंग राइट के साथ? 75% वोटिंग राइट के साथ होता है। ऑर्डिनरी कितने राइट के साथ होता है? 51% वोटिंग राइट के साथ होता है। यानी इसका मतलब क्या है? तो मतलब साधारण से बेटा कि अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, तो टोटल जो मेंबर होते हैं मीटिंग में, जो मीटिंग में टोटल मेंबर होते हैं, उस टोटल मेंबर के 75% वोट आपके फेवर में होना चाहिए। कितने परसेंट? जैसे मान लो कि किसी मीटिंग को बुलाया गया है, नाम को चेंज करने के लिए मीटिंग बुलाया जाता है, तो मीटिंग में कुल 100 लोग आपके यहाँ इकट्ठे हुए। मीटिंग में कितने लोग हैं? 100 लोग। तो 100 लोगों में से 75 लोग जब तक आपके फेवर में वोट नहीं करेंगे, तब तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास आगे बढ़ सकते। ऐसे है यहाँ पे ऑर्डिनरी में 100 लोग इकट्ठा हुए, तो 100 लोगों में से कम 51 लोग आपके फेवर में वोट करने चाहिए, तभी जाकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास।
और नेम जब चेंज किया जाता है किसी कंपनी का, इसमें दोनों रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो ये रेजोल्यूशन पास कहाँ किया जाता है? तो पहला होता है कॉल द जीएम। जीएम का मतलब जनरल मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करिए मीटिंग, डायलॉग सुना है? हाँ, तो क्या किया जाता है? जनरल मीटिंग बुलाया जाता है, ठीक है। और इसी जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास, ये प्रस्ताव पास होता है कि भाई हम सब इकट्ठा हुए हैं, उसका कोई मकसद है। मकसद क्या है? मकसद है कंपनी के नाम में परिवर्तन करना। क्या मकसद है हमारा? कंपनी के नाम में परिवर्तन करना। तो भाई परिवर्तन होगा कैसे? उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, मेंबर के बीच में वोटिंग करानी पड़ेगी। और वो वोटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% होनी चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 51%। और नाम बदलने के लिए दोनों रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात जो है इसमें, दूसरी बात होती है अप्रूवल टू सीजी। अच्छा, सीजी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, मैं जितना शॉर्ट में नाम लिखा हूं, आप लोग अपने नोटबुक में उसका ऐसे लिख के आगे जनरल मीटिंग ऐसे जैसे लिखा हो ना, पूरा पूरा लिख लेना कि याद रहेगा, क्योंकि आगे ये हजारों बार यूज होता है। तो मैं बार बार लंबा वर्ड नहीं बोलूँगा, सीजी बोलूँगा, आरओसी बोलूँगा, जीएम बोलूँगा, है ना, एसआर बोलूँगा, ओआर बोलूँगा। तो आपको समझना है कि सर ने क्या बोला, आगे बात समझना, क्योंकि आपके पेपर में भी मैक्सिमम इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो शॉर्टकट नाम याद नहीं रखोगे तो भी दिक्कत है। बात समझ आ रही? ठीक। अब मैंने क्या बोला कि कह रहा है कि अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आपको क्या करना होगा? अपने नाम को बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना। हाँ, कुछ नहीं होगा। आपको नाम को बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना होगा? परमिशन लेना। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, किस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है और किस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन जब लेना है तो कंडीशन क्या है? जब अगर कोई कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, क्या होगी? प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, तो भाई हम क्या लिखते हैं? जैसे तुम्हारे नाम से विकास, विकास के नाम की कोई कंपनी, ठीक है, तो विकास के नाम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीवीटी है, तो हमको क्या लिखते हैं? पीवीटी एलटीडी। लेकिन अगर विकास के नाम से लिमिटेड कंपनी है तो विकास एलटीडी हो जाता है। तो जब नाम का एलटीडी लगता है तो हम जाते हैं पब्लिक कंपनी, पीवीटी एलटीडी लगता है तो क्या जानते हैं? प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर विकास प्राइवेट लिमिटेड है और उसे कन्वर्ट किसमें करना है? लिमिटेड, पब्लिक कंपनी में। बात समझ में? कन्वर्ट किसमें करना है? पब्लिक। तो नाम भी चेंज होगा ना, जो इसका सफिक्स है वो तो हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? क्या जुड़ जाएगा? एलटीडी। बस तो नाम में परिवर्तन किया। तो अगर आपको ऐसा करना है, कन्वर्ट करना है पब्लिक को सॉरी प्राइवेट को, पब्लिक को प्राइवेट में, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत
लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हो तो फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में? कब नहीं पड़ेगी? प्राइवेट से पब्लिक में होगे पड़ेगी, और पब्लिक से प्राइवेट में होगे तो अब देखो क्या होता है कि अगर कंपनी कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे है ना सर, ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो कहता है, कंपनी लॉ कहती है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी से मिलता हुआ कोई नाम है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है ना, हमने भी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, तो हमने क्या कर दिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड इंडिया, है ना, और कुछ थोड़ा सा नाम जोड़ दिया, कुछ एक दो वर्ड और जोड़े, एक वर्ड, यानी उससे मिलता जुलता नाम कर दिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपने इस नाम को क्या करो, चेंज करो 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के अंदर आप इस नाम को चेंज करो। अगर तुम इस नाम को चेंज नहीं करो तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही उस नाम को चेंज कर देती है। क्या करती है? गवर्नमेंट अपने आप ही उस नाम को क्या करेगी, बदल देगी और आपको इन्फॉर्म कर देगी कि हमने आपकी कंपनी के नाम को चेंज कर दिया है और ये नाम रख दिया। आप कंपनी, सरकारी कंपनी यानी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, उस कंपनी से मिलता जुलता हुआ भी नाम नहीं रख सकते। रख भी सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐतराज है तो वो आपको क्या कहेगी कि आप अपने नाम को चेंज करो, और नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही उस नाम को चेंज करती है। आगे बात फिर क्या कहता है भाई, कह रहा है कि अब जब वो नाम चेंज हो जाएगा, जब नाम चेंज हो गया, जिस तरीके से भी नाम रेजोल्यूशन पास करके नाम चेंज कर लो, गवर्नमेंट के द्वारा नाम चेंज कर लो, तो जब आप नाम चेंज कर लेते हो, यानी देन चेंज द नेम ऑफ कंपनी ROC issue new certificate of the name of, यानी क्या करेगा, जो ROC है वो एक नया सर्टिफिकेट जारी करेगा नए नाम से, नया सर्टिफिकेट जारी करेगा नए नाम से, यानी कि जो आपने अल्ट्रेशन किया है उसी अल्ट्रेशन को वो क्या करेगा, एक्टिव करके उसी नाम से आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा। यानी कि विकास के नाम से प्राइवेट लिमिटेड था, प्राइवेट लिमिटेड को हटा के लिमिटेड कर देगा, यानी विकास लिमिटेड के नाम से नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आगे बात समझ। अब यही नाम आपके सारे बिल्स पे होगा, वाउचर पे होगा, लेटर पैड पे होगा, बिजनेस वॉल पे होगा, ऑफिस वॉल पे होगा, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे। आगे बात समझ। ठीक है, और जो फिर उन मेंबर का क्या होगा जो इसमें थे, जो इसमें मेंबर थे उन मेंबर का क्या होगा, मेरी बात सुनो, इसमें कुछ लोग मेंबर होंगे ना कंपनी के, तो कंपनी का मेंबर का क्या होगा, तो जो कंपनी के मेंबर होते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ मेंबर आर रिमेन, यानी कि जो मेंबर के ऑब्लिगेशन है वो पहले की तरह ही क्या रहेगा, स्थापित रहेगा, यानी कोई हटेगा घटेगा बढ़ेगा नहीं, सिर्फ नाम में चेंज हुआ है, मेंबर के आने और जाने में चेंजेस नहीं। हाँ, यही है
कि अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड था तो मैक्सिमम 2 लोग ही इंटर कर सकते थे, और ये एलटीडी हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट असीमित, है ना, असीमित कर सकते हैं। तो जब पब्लिक हो गया तो बहुत सारे लोग, लेकिन अब पब्लिक से प्राइवेट हुआ तो यहाँ पे असीमित लोग थे और उनमें से काट छाट के कितने लोगों को रखना पड़ेगा, बस यहाँ चेंजेस होगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने की दिक्कत है कि बाकी में बन जाता है, ठीक है। तो जो भी उनके ऑब्लिगेशंस है वैसे रिमेन बने रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखा जाता है शेयर क्वालिफिकेशन किसके ज़्यादा है, क्या देखा जाता है, शेयर क्वालिफिकेशन, यानी किसके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है उन्हें ही मेंबर के टॉप लिस्ट में रखा जाता है, और जो टॉप 200 मेंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, मेंबर बना दिया जाता है, बाकी को ठीक है एज अ शेयर होल्डर ट्रीट किया जाता है, हटाया नहीं जाता, एज अ शेयर होल्डर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा अल्ट्रेशन लॉ, ठीक है ना। ये था तुम्हारा अल्ट्रेशन, दोनों हो गया, अल्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सॉरी अल्ट्रेशन ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी और नेम क्लॉज, ये दो पढ़िए। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उसे अगले क्लास में देखेंगे।